गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम आज पाठ पढ़ रहे हैं अखबार में नाम, जिसके लेखक हैं यशपाल जी। आप सब जानते हैं कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका नाम अखबार में छपता है। कोई बहुत अच्छा काम करता है इसलिए उसका नाम अखबार में छपता है, कोई चोरी चकारी का काम करते हैं इसलिए भी उनका नाम अखबार में छपता है। वास्तव में संसार में, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अच्छे काम करने के कारण उनका नाम अखबार में छपता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके विद्यालय के कुछ बच्चों का नाम भी अखबार में छपता है। तो उसी प्रकार से लेखक जो है यहाँ पर अपना नाम अखबार में छपवाना चाहता है, और जब दूसरों का नाम अखबार में छपता हुआ देखता है तो उसके मन में भी बात आता है कि उनका नाम भी अखबार में छपे, लोग उनको भी जाने। इस प्रकार से वह अपनी इच्छा व्यक्त करता है। लिखते हैं, जून का महीना था। अब दोपहर का समय, बड़ा ही कड़ाके की धूप थी। मास्टर, जो ड्रिल मास्टर हैं, वह जो है ड्रिल करा रहे थे मैदान पर। मास्टर साहब जो हैं लड़कों को एक लाइन में खड़े होकर डबल मार्च करने का आर्डर दिया। लड़कों की लाइन ने मैदान का एक चक्कर पूरा किया। दूसरा आरंभ किया ही था कि अनंतराम जो है गिर पड़ा। मास्टर साहब ने पुकारा हाल्ट। लड़के लाइन से बिखर गए। मास्टर साहब और दो लड़कों ने मिलकर अनंत को उठाया और बरामदे में ले गए। बरामदे में ले जाने के बाद मास्टर साहब ने एक लड़के को दौड़ाकर पानी लाने का हुक्म दिया। 2-3 लड़के स्कूल की कापियां लेकर अनंत को हवा करने लगे। अनंत के मुंह पर पानी के छींटे मारे गए। उसे होश आते ही हेड मास्टर साहब भी आ गए और अनंत राम के सिर पर हाथ फेर कर पुचकार कर बड़े स्नेह से तसल्ली देती हुए स्कूल का चपरासी जो है तांगा गाड़ी बुला लाया था, और 2 लड़कों के साथ ड्रिल मास्टर जो है अनंत राम को उसके घर पहुंचाने गए। स्कूल भर में अनंतराम के बेहोश हो जाने की खबर फैल गई। स्कूल में सब उसे जान गए। लड़कों के धूप में दौड़ते समय गुरदास लाइन में अनंतराम से 2 लड़कों के बाद था। यह घटना और कांड हो जाने के बाद वह सोचता रहा, अगर अनंतराम की जगह वही बेहोश होकर गिर पड़ता, वैसे ही उसे चोट आ जाती तो कितना अच्छा होता। आ भर कर वह सोचने लगता है कि सब लोग उसे जानते, सब लोग उससे जान जाते, पहचान जाते, उसकी खातिरदारी होती। श्रेणी में भी गुरदास की कुछ ऐसी ही हालत थी। गणित के मास्टर साहब जो है सवाल लिखाकर बेंचों के बीच में घूमते हुए नज़र डालते रहते थे कि कोई लड़का नकल या कोई दूसरी बेजा हरकत तो नहीं कर रहा। लड़कों के मन में यह होड़ चल रही होती थी कि सबसे पहले सवाल पूरा करके कौन खड़ा हो जाता है, सबसे पहले सवाल पूरा करके कौन दिखाता है। गुरदास बड़े यत्न से अपना मस्तिष्क कापी में गड़ा देता, उंगलियों पर गुणा और योग करके उत्तर तक पहुंच ही रहा होता कि बनवारी नामक एक लड़का जो है सवाल पूरा करके खड़ा हो जाता। गुरदास का उत्साह जो है भंग हो जाता और 2-3 पल की देर यूं भी हो जाती। कभी कभी सबसे पहले सवाल कर सकने की उलझन के कारण कहीं भूल भी हो जाती। मास्टर साहब जो है शाबाशी देते
तो बनवारी और खन्ना को, और डांटते तो खलीक और महेश को ही। नाम लेकर महेश और खलीक ना केवल कभी सवाल पूरा करने की चिंता करते, बल्कि उसके लिए लज्जित भी ना होते। नाम जब कभी लिया जाता तो बनवारी, खन्ना, खलीक और महेश का ही, गुरदास बेचारे का कभी नाम कभी भी नहीं लेते। ऐसा ही हालत व्याकरण और अंग्रेजी की क्लास में भी होती। कुछ लड़के पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होने की प्रशंसा पाते, कोई डांट डपट के प्रति निद्वंद होने का कारण बेंच पर खड़े कर लिए जाते। लोगों की नज़र से चढ़कर नाम कमा लेते। गुरदास बेचारा दोनों तरफ से बीच में रह जाता था। इतिहास में गुरदास की विशेष रुचि थी। शेर शाह सूरी और खिलजी की चढ़ाइयों और अकबर के शासनकाल के वर्णन से लेकर उसके मस्तिष्क में सचित्र होकर चक्कर काटते। वैसे ही शिवाजी के अनेक किले जीतने के वर्णन भी वह अपनी कल्पना में अपने आप को शिवाजी की तरह ऊंची नोकदार पगड़ी पहने, छोटी दाढ़ी रखे और वैसा ही चोंगा पहने, तलवार लिए सेना के आगे घोड़े पर सरपट दौड़ता चला जाता। देखता इतिहास को यो मनस्थ कर लेने या इतिहास में स्वयं समा जाने पर भी गुरदास को इन महत्वपूर्ण घटनाओं की तारीखें और सन याद न रहते थे, क्योंकि गुरदास के काल्पनिक ऐतिहासिक चित्रों में तारीखों और सनों का कोई स्थान न था। परिणाम यह होता कि इतिहास की क्लास में भी गुरदास को शाबाशी नहीं मिलती थी। उसके नाम पुकारे जाने का समय न आता। सबके सामने अपना नाम पुकारा जाता सुनने की गुरदास की महत्वाकांक्षा उसके छोटे से हृदय में इतिहास के अतीत के बोझ के नीचे दबकर सिसकती रह जाती। इस पर इतिहास के मास्टर साहब का प्रायः कहते रहना कि दुनिया में लाखों लोग मरते जाते हैं, परंतु जीवन वास्तव में उन्हीं लोगों का होता है जो मरकर भी अपना नाम जिंदा छोड़ जाते हैं। गुरदास के सिसकते हृदय को एक और चोट पहुंचा देता। गुरदास अपने माता पिता की संतान में 3 बहनों का अकेला भाई था। उसकी माँ उसे राजा बेटा कहकर पुकारती थी। स्वयं पिता रेलवे के दफ्तर में साधारण सा क्लर्क का काम किया करते थे। कभी कह देते कि उनका पुत्र ही उनका और अपना नाम कर जाएगा। ख्याति और नाम की कमाई के लिए इस प्रकार निरंतर दी जाती रहने वाली उत्तेजनाओं के बावजूद गुरदास श्रेणी और समाज में अपने आप को किसी अनाज की बोरी के करोड़ों एक ही से दानों में से एक साधारण दाने से अधिक अनुभव न कर पाता था। ऐसा दान की बोरी को उठाते समय वह गिर जाए तो कोई ध्यान नहीं देता। ऐसे समय उसकी नित्य कुचली जाती महत्वाकांक्षा चीख उठती कि बोरी के छेद से सड़क पर उसके गिर जाने की घटना ही ऐसी क्यों ना हो जाए कि दुनिया जान ले कि वह वास्तव में कितना बड़ा आदमी है और उसका नाम मोटे अक्षरों में अखबारों में छप जाए। गुरदास कल्पना करने लगता कि वह मर गया है, परंतु अखबारों में मोटे अक्षरों में छपे अपने नाम को देखकर मृत्यु के प्रति विद्रुप्त से मुस्कुरा रहा है। मृत्यु उसे समाप्त ना कर सकती थी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी बाद में देखेंगे। धन्यवाद।